सुमंत से 60,000 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी का नाम है केसनी, जिनसे महाराज एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जिसका नाम है असमंजस। तो महाराज राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। उस अश्वमेध यज्ञ में महाराज राजा ने घोड़ा को छोड़ा। सारे 60,000 पुत्र उस घोड़े की रक्षा करते रहे, लेकिन जब देवताओं को पता चला कि 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे, इसलिए देवराज इंद्र ने चुपके से उस अश्वमेध यज्ञ को ले जाकर के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया तो सारे राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते सारे जब खोदते हुए महाराज बहुत सारा खोदा तब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। कपिल मुनि को गालियां देने लगे, कहने लगे इस दुष्ट ने देखिए यहाँ पर छुपा करके घोड़ा बांधा है। महाराज जैसे ही कपिल मुनि के नेत्र खुले तो उनके नेत्र से महाराज राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके नष्ट हुए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके नष्ट हो गए तो राजा सगर का एक पुत्र था जिसका नाम असमंजस था। असमंजस ढूंढते हुए आज वहां पहुंचा। तो वहां पहुंचा राजा सगर ने कहा यदि गंगा मैया का जल मिल जाए तो गंगा मैया के जल से स्पर्श से इनकी मुक्ति हो जाएगी। तब महाराज असमंजस ने कई हजार वर्ष तक गंगा मैया की तपस्या की, लेकिन गंगा पृथ्वी पर नहीं। इसके बाद अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। इसके बाद दिलीप ने तपस्या की, गंगा मैया नहीं प्रसन्न हुई। महाराज फिर भगीरथ उत्पन्न हुए, तो भगीरथ ने जब भक्ति की महाराज तो आज गंगा मैया प्रसन्न हुई। गंगा मैया प्रसन्न हुई, कहा कि महाराज मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे वेग को कोई सहन नहीं कर पाएगा। तब महाराज भगीरथ ने भगवान भोले बाबा की भक्ति की, तब महाराज भगवान भोले बाबा प्रसन्न हुए। तब गंगा मैया का पृथ्वी पर आगमन हुआ तो भोले बाबा ने अपनी जटा में गंगा मैया को लपेटा। अब गंगा मैया हिमाचल से गिरती हुई महाराज आज पृथ्वी लोक पर गंगा सागर से होती हुई निकल रही थी। तभी मार्ग में जन्यू ऋषि का आश्रम पड़ा। परीक्षित जी कथा समझ में आ रही है? आज कथा बहुत तेजी से हो रही है। जन्यू ऋषि का आश्रम पड़ा महाराज, तो गंगा मैया ने सोचा ऋषि महात्मा के दर्शन किए जाए। जैसे ही गंगा मैया जन्यू ऋषि के यहाँ गई तो उनका सारा हवन जल की वजह से समाप्त हो गया, आग बुझ गई। अब जन्यू ऋषि क्रोधित हो गए महाराज, उन्होंने पूरी गंगा मैया को पान कर लिया। भगीरथ ने देखा कि गंगा मैया नहीं आ रही, जाकर के जन्यू ऋषि से प्रार्थना की प्रभु छोड़ दो। तब जन्यू ऋषि ने गंगा मैया को अपने कान से छोड़ा, इसलिए आज गंगा मैया का एक नाम जानवी पड़ता है। बोलिए जानवी मैया की। तो आज गंगा मैया का एक नाम जानवी पड़ा और महाराज अब वो गंगा मैया सागर से होती हुई राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्त करती हुई महाराज आज गंगा मैया पृथ्वी पर आती। इसके बाद इनके वंश में महाराज कुकुतस्थ हुए और इन्हीं के वंश में आगे चल कर के महाराज राजा रघु। राजा रघु के नाम पर ही महाराज इस रघुवंश का नाम रघु पड़ा। राजा रघु इतने धर्मनिष्ठ राजा थे कि एक बार ये गायों को चरा रहे थे महाराज। धर्मराज इनकी परीक्षा लेने के लिए आए, कहा कि मैं बहुत भूखा, या अपनी गायों को मुझे दे दो या आप मुझे खाने के लिए अपना आहार बदले दो। तो महाराज आज
महाराज राजा रघु ने कहा कि देखिए, मैं इन गैया मैया को छोड़ आऊं, फिर आप मुझे ग्रहण कर लेना। और राजा रघु गैया मैया को छोड़ करके आए, फिर सिंह के सामने आए और सिंह ने देखा कि राजा रघु बड़े धर्मात्मा, इन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं, आ गए। तभी से इस कुल का नाम रघुकुल पड़ा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघु के प्रवृत्त हुए और प्रवृत्त के संघर्षण हुए। महाराज उन्हीं के युग में महाराज राजा अज हुए। सुनिए परीक्षित जी, राजा अज हुए तो राजा अज के कोई संतान नहीं, तो राजा अज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और महाराज वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुणधुति। राजा अज के यहाँ पर यज्ञ करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज आए, यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद में दक्षिणा जैसे ही राजा अज ने दी तो कहा महाराज वही दक्षिणा देना जो तुमने अपनी मेहनत से कमाई है। तो महाराज आज राजा अज ने कोई मेहनत से कमाया ही नहीं, तो आज रात्रि में लकड़ियों को तोड़ा और लकड़ियों को तोड़ करके जंगल में बेच करके एक सिक्का लाए और ला करके आज महाराज वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी को दिया, महाराज वशिष्ठ जी अपने घर ले गए, अपनी पत्नी अरुणधुति को दिया। अरुणधुति ने क्रोध में आकर के उस सिक्कों को फेंका तो महाराज राजा अज के उद्यान में जाकर के गिरा। आज महाराज उस सिक्के से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ और उस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर मुकुट लटक रहे। उस मुकुट को तोड़ तोड़ करके रखा महाराज। इसके बाद सोचा इस मुकुट में, इस वृक्ष में जो मुकुट लग रहे हैं तो खोदा जाए तब क्या निकलेगा। महाराज वृक्ष के नीचे खोदा गया, एक रथ निकला, सोने का एक रथ निकला। फिर इसके बाद खोदा गया, 2 रथ निकले, 3 रथ निकले, 4 रथ निकले। ऐसे कर करके महाराज 8 रथ 9 रथ निकले। अगली बार फिर खोदा गया तो अगली बार 10वां रथ निकला महाराज, और उसमें एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बालक बैठा है। तो महाराज अब कहा कि अब मत खोदिए। अब उस रथ में जब छोटा सा बालक निकला 10वें रथ में, तो आज इनका नाम रख दिया है दशरथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। जब महाराज दशरथ जी हुए, ये अयोध्या के राजा हुए, इनकी 3 पत्नियां हैं। तो महाराज राजा दशरथ की 3 पत्नियां, लेकिन महाराज अभाव इतना है कि 3 पत्नियों में से एक के भी संतान नहीं है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा किसी के संतान नहीं। तब क्या हुआ, तब एक बार राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि एक बार भूपत मनमानी भय जाने मोरे
के पास गए तो उन्होंने कहा घर धीर हुई है सुत सारी, चिंता मत करो, एक दो नहीं चार चार संतानें होंगी, वो भी ऐसी जिनके नाम से संपूर्ण संसार में तुम्हारे नाम की यश और कीर्ति फैलेगी। महाराज जब ऐसा कहा तो आज क्या हुआ कि श्रृंगी ही ऋषि वशिष्ठ बुलावा, खीर को लेकर के तो महाराज अब क्या हुआ, खीर का बंटवारा किया। अरे तो भाग्य तो शल ही दीना, भाग आधो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया तो अग्नि भगवान हाथ में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुआ। महाराज तो तीनों पत्नियां महाराज गर्भवती हो गई। जब तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए कि यही विधि गर्भ सहित सब नारी सुख संपत्ति खाए अब भगवान तीनों पत्नियां महाराज गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीता महाराज। आज जब धीरे धीरे समय 9 महीने पूर्ण हुए तो आज भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रकट होने का शुभ अवसर है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता सगल पर अभिजित हरि सीतारा
समय है, पवित्र चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। आज भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट हो रहे हैं। ना अधिक धूप है ना अधिक घाम है। आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र जी भगवान की। महाराज भगवान प्रकट हुए तो मैया ने देखा कि प्रभु आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हो, हमें तो आपको बालक रूप में देखना है, हमें आपको खिलाना है। प्रभु आप छोटे बन जाइए। तो आज भगवान छोटे बन गए। और कैसे कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुत संता। शोक हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। जब जाना प्रभु मुस्काना करत बहुत यही विधि कर। कही कथा सुनाई बात बुझाई प्रकट भयउ श्रुति कंता। माता पुनि बोली सो मत बोली कदहु तात यह रोगा। की जय शिशु लीला अति प्रिय श्रीला सुनत सुजानवती फिर न रहे। यह चरित जे गावई हरि पद पावई न परई नर पावै। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज महाराज कहा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कहा प्रभु की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। कहा प्रभु आप शिशु बन जाइए, छोटे से बन जाइए। भगवान ने कहा जो आज्ञा मैया। आज भगवान छोटे से बन गए। और आज जैसे ही भगवान छोटे से बने तो आज चारों पुत्रों का नाम हो रहा है। भगवान जो मैया कौशल्या के पुत्र हुए हैं उनका नाम श्री रामचंद्र जी है। कैकेयी से जिस पुत्र का जन्म हुआ है उनका नाम भरत रखा है। और सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखा है। और कहा आज इस तरह से महाराज चारों भाइयों का नामकरण संस्कार होता है। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी कथा का भी समय हो गया और श्री राम कथा बहुत बड़ी है, इसलिए महाराज राम कथा में सिर्फ हम श्री राम जी का जन्म ही कराएंगे। तो आज राम जी का जन्म हुआ है महाराज, तो एक दो बधाई तो हो जानी चाहिए। अभी कृष्ण जी का भी जन्म होना है, ज्यादा समय है, इसलिए नाच लास्ट में होगा, ठीक है।
तो आइए एक भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से भी एक बधाई गाले कि जन्मे है चारों भैया, हाँ जन्मे है चारों भैया, अवध में देखो बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। क्या हुआ? बधाई जब कृष्ण जन्म होगा तब दिलवा देंगे, ठीक है? बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवधपुर धन्य राजा दशरथ। अवधपुर धन्य राजा दशरथ। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध में बधैया। चारों भैया, राजा लुकावे